नमस्कार। आज हम क्लास 12वीं के मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में या कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले समझते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। मान लीजिए कि 4 व्यक्ति हैं और चारों को 50-50 हज़ार रुपया दिया गया और उनको एक लिमिटेड जगह भी दिया गया। सभी का जगह बराबर बराबर है, पैसा भी सब चारों पास क्या है, बराबर है ना। चारों व्यक्ति बिजनेस करने चले। मान लें कि चारों टेबल और कुर्सी का बिजनेस करते हैं, तो वे कितना टेबल और कितना कुर्सी रखें कि उन्हें अधिकतम फायदा होगा। यही इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताता है कि उस जगह में मात्र मान लीजिए कि 60 सामान, अधिकतम 60 सामान रख सकते हैं, तो आप कितना टेबल रखिएगा और कितना कुर्सी रखिएगा कि उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। इस चीज़ को हम समझते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि लीनियर क्या है, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम। तो लीनियर का मतलब आपको पता है कि वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए। लीनियर मतलब 1 होता है। तो मान लीजिए z बराबर है ax प्लस बी वाई, तो जो वेरिएबल है, चर है जो x और y, उसका पावर कितना होना चाहिए, 1। तो लीनियर का मतलब ये होगा। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई इसमें कंडीशन आपको दे दे। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, कोई कंडीशन आपको लगा दे इसमें। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 5y आपको कह दे कि ये होना चाहिए 20 से कम या बराबर। फिर कह दे कि x प्लस y जो है ना वो है 10 से छोटा। फिर कह दे कि x जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, y जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो ये कोई कंडीशन लगाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अभी दोनों को सोल्व करना है, मतलब इसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। अब ये जो वेरिएबल है z बराबर ax प्लस बी वाई, तो इसमें मैक्सिमम और एम है और मैक्सिमम और मिनिमम इससे हम लोग निकालेंगे। तो अभी हमने बताया कि बिजनेस कि 4 व्यक्ति हैं, चारों को 50-50 हज़ार रुपये दिया गया। उनके पास एक लिमिटेड, सबके पास जगह बराबर है और एक को टेबल और चेयर का बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आप उनको कितना रखना है, 60 रखने का जगह है। एक व्यक्ति राम है जिसके पास 50 हज़ार रुपये है और वह एक बिजनेस करना चाहता है फर्नीचर का। उसमें टेबल और कुर्सी वो रखना चाहता है। तो टेबल का कॉस्ट जो है खरीदता है 2500 रुपये में और चेयर खरीदता है 500 रुपये में। जब एक टेबल को बेचता है तो उसको 250 रुपया फ़ायदा होता है और जब एक चेयर को बेचता है तो उसको 75 रुपया फ़ायदा होता है। उसके पास स्पेस इतना है कि वो 60 सामान से ज़्यादा नहीं रख सकता है और उसके पास टोटल जो इन्वेस्ट करने का उसके पास जो पैसा है 50 हज़ार है। 50 हज़ार से ज़्यादा को खरीदारी नहीं कर सकता है। तो टेबल कॉस्ट जो है 2500 रुपये है, मतलब एक टेबल का कीमत 2500 रुपया। एक टेबल को बेचता है तो प्रॉफिट होगा 250 रुपया। चेयर कॉस्ट, चेयर खरीदा वो 500 में, एक चेयर को बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 75 रुपया। एक्स नंबर ऑफ टेबल है एंड वाई नंबर ऑफ चेयर हमने मान लिया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कितना होगा, मतलब वो कितना टेबल बेचे उतना गुना 250 होगा और कितना चेयर बेचे उतना गुना 75 होगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। और इसमें एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है। एक्स प्लस वाई जो है 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास मतलब उस स्पेस जो है 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब वो कितना टेबल और कितना चेयर रखे, है ना, कि वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास रखने का 60 से ज़्यादा जगह नहीं है। तो कितना टेबल रखेगा और कितना चेयर रखेगा और दोनों मिला के 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पास एक और कंडीशन है कि 2500 रुपये के एक टेबल मिल रहा है उसको, तो कितना टेबल खरीदे और 500 रुपये का उसको चेयर मिल रहा है। वाई का मतलब क्या, चेयर। तो कितना टेबल खरीदे और कितना चेयर खरीदे और दोनों को जब इस जोड़ेंगे तो पैसा उसका जो होना चाहिए वो 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास 50 हज़ार ही पैसा है। तो कितना टेबल को बेचे और कितना चेयर को बेचे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन में यही इसका कॉन्सेप्ट है कि वो कितने टेबल को रखे और कितने चेयर को रखे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 60। इस समीकरण हो गया आपका 1। ठीक है। x का मान, यदि हम x का मान डबे से बनाते हैं, जिससे हम लोग 10वीं में पढ़े थे,
ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान यदि हम रखते हैं 0, x का मान कितना रखते हैं 0, तो y का मान कितना हो जाएगा 60, ठीक। और x का मान रखते हैं यदि हम 60, तो y का मान क्या होगा 0। ये समीकरण 1 का हो गया। इसको छोटा करते हैं तो 500 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 50 25 यानी कितना हो जाएगा ये 0 50 25 यानी 5x। तो 500 से डिवाइड किए थे y बचेगा और डबल 0 कट गया, 5 5 यानी 100 बचेगा। इसको हम मानते हैं समीकरण सेकेंड। ये बताया है कि जो x माने का टेबल जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, कुर्सी जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो टेबल को 0 रखे, खाली चेयर को 60 को बेचे, ऐसा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ, इसको सोल्व करते हैं। ये बिल्कुल 10 के जैसा है, इसमें है कुछ नहीं। ये रहा आपका x, ये रहा y। x का मान हम कितना रखें, मान लीजिए x का मान हम रखते हैं 0, तो पूरा 0 हो गया। तो y का मान कितना हो गया 100। अब x का मान रखते हैं 20, तो 20 25 100, y का मान x का मान रखते हैं 20, तो 20 25 100, तो y का मान कितना हो जाएगा 0। इस समीकरण 2 का मेरा ग्राफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को हल करके एक और वैल्यू निकालते हैं, या पहले इसको हल कर लेते हैं ग्राफ से। देखिए ग्राफ इसका हम बना रहे हैं। बिल्कुल ही 10 जैसा है, x x डैश y y डैश। आराम से समझिए। 20 20 20 का अंतर बना दे रहे हैं, 40 60 80 और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 100। 20 40 60 80, यहाँ पे 100, बस माइनस वाला का है ना, यहाँ 0 0 होगा दोनों। x का मान 0, y का मान 60। x का मान 0 और y का मान कितना 60, ठीक। x का मान 60 और y का मान 0। अभी दोनों को मिला देते हैं, तो ग्राफ में बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, लेकिन ये हमको समझना है। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। समीकरण 2 को देखते हैं। x का मान 0, y का मान 100, x 0 y 100, मान लीजिए यहाँ 100 है, ये हो गया 0 100। x का मान 20, y का मान 0, x का मान 20, ठीक है, और y का मान 0। ये हो गया 20 को 0। अभी दोनों को मिला देंगे। थोड़ा और ग्राफ को बड़ा बनाइएगा तो अच्छा होगा। अब इस दोनों ग्राफ को हल करेंगे, सॉरी दोनों समीकरण को। तो हो गया 5x प्लस वाई बराबर हो गया 100। ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 60। माइनस 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 से कट जाएगा, 5 में से गया तो कितना बचा 4x। ये हो गया 40, यानी x बराबर कितना हो गया 10। x बराबर 10 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50। तो x का मान 10 है ना, और y का मान 50, मतलब यहाँ पे 10 और कितना हो रहा है 50, 10 50। यहाँ पे ग्राफ कहाँ पे, दोनों समीकरण को जब हम हल करते हैं तो पता चलता है कि ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है। 10 और 50 पे वो कट किया। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ को हम चेक करेंगे। अब इधर पहला था x प्लस y जो है वो 60 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अब इधर का कोई वैल्यू रखते हैं, कोई वैल्यू, कोई कहीं के लीजिए, ये ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 20, ये कितना हो जाएगा 0 40। ये ले लीजिएगा तो कितना होगा 40 और 0, इसका वैल्यू 20 0, कोई भी रखिए, या 0 0 आप रख लीजिए, 0 0 60। तो 0 से बड़ा है कि नहीं 60, और वैल्यू रख सकते हैं आप। ये रखिए y का वैल्यू 40, x का वैल्यू यहाँ 0 होगा, तो कितना आएगा 40, 40 से बड़ा है ना ये 60, तो ये क्या है ट्रू। मतलब ये जो सेटिस्फाइड होगा तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे ट्रू। तो जब ट्रू होता है ये कौन सा समीकरण 1, और ये है समीकरण 2। तो ट्रू होगा तो ग्राफ जो बनेगा ओरिजिन की ओर, मतलब अंदर की ओर। अब 2 को हम चेक करते हैं। तो 2 मेरा है 5x प्लस वाई जो है वो है आपका 100। हल्का छोटा करने पे ही आया था, तो कुछ भी इसका वैल्यू रखिए। मान लीजिए आप 0 0 रखते हैं, तो 0 से बड़ा है कि नहीं 100 है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। x का वैल्यू आप 20 रख सकते हैं, 20 बचे 100, और y का वैल्यू 0, तो ये 100 के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए, कोई भी वैल्यू रखिएगा। तो इसको 0 0 0 रख के आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसमें, समीकरण 2। समीकरण 2 आपका यहाँ है, समीकरण 2 आपका यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ
और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कोई रख सकते हैं। आप यहाँ से 40 नहीं रख सकते, ये समीकरण यहाँ है ना, तो इसके इधर वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कोई वैल्यू आप रख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ भी आप मान लीजिए रखिए, तो ये कितना रखिएगा 80, तो y का मान 80 यहाँ रखिएगा, तो वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ 100 रखिएगा। और यहाँ पे x का मान क्या होगा 0, मतलब ये जो ग्राफ है ये वाला सेकेंड, इसके इधर वाले और इधर वाले कोई वैल्यू इसमें रख के देखिए तो सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो 0 से बड़ा है 100, तो ये भी होगा आपका ट्रू। ट्रू का मतलब इसका भी ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ मूल बिंदु ओरिजिन की तरफ। तो कुल मिला के हम देखें तो ग्राफ मेरा बन रहा है ए, दोनों अंदर हुआ तो ये बना। अब इसी का हमको पॉइंट निकालना है, यहाँ तक बात समझ गए। अब लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट और एक लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू z कितना था 250x प्लस 75y। अब हम सब पॉइंट निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहला मेरा पॉइंट कहाँ है 0 0 0 0 पर चेक करते हैं। x का वैल्यू, x का मान 0, y का मान 0, यहाँ z बराबर निकालिए। x का मान 0 रखो 0, y का भी 0, तो क्या हो गया 0। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ, जहाँ तक ये ग्राफ हम रंगा हुआ है वहाँ तक ये कितना पॉइंट है 20 0 20 0। x का मान 20, y का मान 0, तो z बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 20 तो 250 गुना 20 प्लस 75 गुना y का मान 0, तो हो गया 25 दूनी के 50 यानी 5000। ठीक है, अगला पॉइंट कितना है मेरा ए वाला 10 50, या इसको निकाल लेते हैं पहले। ए वाला कितना है, x का मान 0, y का मान 60, 0 60, तो इसमें x का मान आप रखिएगा 0 और y का मान 60। तो 75 गुना जब हम 60 करेंगे तो हो जाएगा कितना 64 42 4500 रुपया। ठीक, एक और क्या मेरा बच गया पॉइंट, देखिए कौन कौन है, ए वाला ए वाला ए वाला और ए वाला। ठीक है, अब पॉइंट है 10 और 50, तो z बराबर x की जगह 10 रखिएगा, y की जगह 50, तो हो गया 250 गुना 10 प्लस 75 गुना 50, तो ये हो जाएगा 2 25 पे 2 0 और ये हो जाएगा कितना 0 0 50 25 2 7 5 35 से 2 37, यानी 3750 3750। जोड़िए इसको तो हो जाएगा 0 5 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6 62,250 रुपया। अब देखिए ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 5000, यहाँ कितना हुआ 45 और यहाँ कितना हुआ 60। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब हम 0 टेबल 0 कुर्सी रखेंगे तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये तो सिंपल है। यदि हम 20 टेबल को रखें और कुर्सी का रखें, हमको 60 से कम रखना है, 60 से ज़्यादा नहीं जाना है, तो 20 यदि हम टेबल रखते हैं, x का मान है तो 20 टेबल और 0 चेयर, कोई चेयर नहीं रखते हैं, तो हमको प्रॉफिट होगा कितना का 5000 का। फिर देखिए अगर जब हम 0 टेबल रखें और 60 को खाली कुर्सी रखें तो हमको फायदा होगा कितना 4500 रुपया के। लेकिन यदि हम 10 टेबल रखें और 50 को चेयर रखें तो हमको फायदा कितना होगा 6250 रुपया। सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, यहाँ जब हम 10 गो टेबल 10 गो और चेयर के गो 50 गो, जब हम 10 टेबल और 50 चेयर रखते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही आपका मैक्सिमम हो गया आंसर, मैक्सिमम प्रॉफिट एट 10 50 पे कितना पे 10 50, मतलब 10 टेबल और 50 चेयर के रुपया 62,250 रुपया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बड़ी आसान क्वेश्चन है ना। पहले क्या करते हैं कि दो कंडीशन जो भी आएगा इस दोनों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसको फिर हम दोनों को एक 10वां के जैसा ग्राफ बना लेंगे और फिर 2 समीकरण है तो दोनों को हल करेंगे तो इसका एक कटिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है कि ये जो दिया था तो यहाँ मान लीजिए समीकरण 1 का ग्राफ देखिए, ये जो समीकरण 1 है तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वैल्यू, मान लीजिए वैल्यू 40, x का मान 40 y का मान 0, तो यहाँ आप x का मान 40 रखिएगा तो इससे क्या होगा, ये 40 से बड़ा है ना, सेटिस्फाइड किया कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू आप रख के देख सकते हैं, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। यदि करेगा तो ट्रू, और जब ट्रू होगा तो उसका ग्राफ किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ। फिर इसमें भी करते हैं चेक, यदि सेटिस्फाइड करेगा तो देखिए समीकरण 2 कहाँ तक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक और ये ना यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू आप रख के देखिए, मान लीजिए वैल्यू रखिएगा तो 80,
x का मान 0, y का मान 80, x का मान 0 तो 0 हो गया, y का मान 80। तो 80 जो है 100 से छोटा है कि नहीं है तो भी ट्रू हुआ। तो भी कहाँ आएगा, अंदर की ओर। तो इसका भी अंदर, इसका भी अंदर। तो ये फाइनल ग्राफ कौन बना, ये वाला। और इसका फिर हम क्या निकालते हैं, पॉइंट। तो पॉइंट हो गया 1 2 3 4। देखिए चारों पॉइंट निकाले हम, और चारों पॉइंट पर हम इसको चेक करेंगे। जिसका सबसे ज़्यादा आंसर आएगा वो मैक्सिमम होगा, और जिसका कम सबसे कम आएगा वो क्या होगा, मिनिमम प्रॉफिट होगा। तो ये था आपका LPP का एक छोटा सा क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इससे 2 और क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।